एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और मेरे नए ब्लॉग में। तो आज वैसे तो मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ अपने, तो आज के ब्लॉग्स में कुछ अलग है। जैसे कि आप लोगों को मेरे कैप्शन देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो जो होने वाली है वो किस चीज़ पे होने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा रियल बेबी बॉय सिम्टम्स की, जब मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं न्यू मम्मी हूँ, मतलब कि अभी रिसेंटली मेरे बेबी को 5 मंथ्स हो रखा है कंप्लीट। अभी वो 6 मंथ उसको कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी कि मैं, मतलब कि मैंने बेबी बॉय कैरी किया है या बेबी गर्ल कैरी की है। तो उस टाइम पे मैं बहुत सारी वीडियोस मैं भी देखती रहती थी। तो इस सोचा कि मैं क्यों ना मैं भी वीडियो बनाऊं, और जो मेरी तरह अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो वो भी, मतलब कि मेरी वीडियो से क्या पता उनको कुछ हेल्प मिल जाए या उनकी क्यूरोसिटी थोड़ी कम हो जाए। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रखी है आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं, मतलब इस वीडियो के द्वारा किसी भी जेंडर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मेरा बेबी बॉय है, इसलिए मैं बेबी बॉय के सिम्टम्स आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसा इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बेबी बॉय के सिम्टम्स बता रही हूँ, बेबी गर्ल्स के नहीं बता रही हूँ। तो क्योंकि मेरा बेबी बॉय है इसलिए मैं बता रही हूँ। सो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जो मेरा पहला इसमें पॉइंट है वो है नोजिया और वॉमिटिंग। तो जब मैं, जैसे कि 3 मंथ्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, 3 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हुई है। वैसे तो मेरे को 7 मंथ तक हुई ही है, लेकिन 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा हुई है। वो धीरे धीरे जितना समय आगे बढ़ता रहा वो कम होती रही। तो नोज़िया तो मुझे होता ही था, मैं कुछ भी खाती थी या कुछ भी पीती थी तो मुझे वॉमिटिंग जैसा होता था। मतलब मैं बहुत कम खाना खाया शुरुआत में। 3 मंथ्स में मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे मैंने, मतलब मैं, लेकिन मैं फिर भी खाना नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे मेरा खाना बड़ा, मतलब कि खाया मैंने और मेरा वेट फिर गेन हुआ आगे को। सो फर्स्ट में मुझे नोज़िया शुरुआत में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कम होता रहा। तो पहला पॉइंट मेरा ये है। और सेकंड है फूड क्रेविंग्स की। मुझे कैसा फूड खाने का मन करता था, तो उस टाइम पे मुझे शुरू से ही, मतलब फर्स्ट मंथ से ही मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन करता था। मीठा तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाया, मतलब कि 1% भी मुझे मीठा खाने का मन नहीं करता था। और ऐसा ही कहते हैं कि जब बेबी बॉय को तुमने कैरी किया होता है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन होता है। तो मुझे भी स्पाइसी खाने का ही मन होता था। धीरे धीरे जैसे कि समय बढ़ता रहा, लास्ट मंथ में, मतलब कि जैसे कि मेरे को 8 मंथ लगा हुआ है, तो 8 मंथ में जाके मुझे हल्का मीठा खाने का मन हुआ था उस टाइम पे। तो तब जाके मैंने मीठा खाया था। और थर्ड पॉइंट है हार्ट रेट कि कहते हैं कि अगर आपका जो बेबी का हार्ट रेट है वो 140 से कम है तो बेबी बॉय को आपने कैरी किया हुआ है। अगर 140 से अबव है तो फिर आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड और लास्ट अल्ट्रासाउंड 140 से कम था। फर्स्ट में शायद 139 था और लास्ट में भी 139 से कम ही था। लेकिन उसके बीच में जितने भी मैंने अल्ट्रासाउंड किए उसमें सब में मेरा 150 से भी ज़्यादा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपका भी अल्ट्रासाउंड में 140 से ज़्यादा है तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब आपकी बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट है बेले शेप की। आपका बेले शेप कैसा है, मतलब कि ऐसा बोलते हैं, अगर जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो मेंशन कर दूँगी, मोस्टली आपने ये फ़ोटो देखी होगी। अगर आपके बैले का जो शेप है वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह है, आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है। अगर वो पियर की तरह है, जैसे कि ऊपर से हल्का और मतलब पतला और नीचे से थोड़ा चौड़ा सा, तो उस टाइम पे आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। ऐसा ये मेरे टाइम पे बिल्कुल सच निकला, क्योंकि मेरा भी जो बैले शेप था वो पियर की तरह ही था, फुटबॉल की तरह बिल्कुल नहीं था। तो मैं अपनी फ़ोटो भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हो कि मेरा बैले शेप कैसा था। तो ये बिल्कुल सही निकला मेरे टाइम पे। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है वेट गेन कि मतलब कि मैंने कितना वेट गेन किया है। वैसे तो बोलते हैं कि अगर आपने ज़्यादा वेट गेन किया है तो बेबी गर्ल को आपने कैरी किया है, अगर आपने कम वेट गेन किया है तो आपने बेबी बॉय को कैरी किया है। बिल्कुल सच निकला ये मेरे टाइम पे। मतलब शुरुआत में जैसे कि 3 मंथ्स में तो मेरी तबीयत बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस टाइम पे मेरा वेट और भी कम हो गया था, 1 या 2 किलो कम हो गया होगा। फिर जितना टाइम बढ़ता रहा
फिर क्योंकि भूख भी फिर लगने लग जाती है, ज़्यादा खाना खाते हैं हम, और टाइम भी बढ़ता रहा। तो मेरा मतलब कि मेरे पूरे प्रेगनेंसी 7 to 8 kg वेट गेन हुआ बस, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो मतलब ये कम ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहते हैं कि 10 से 15 kg तो वेट गेन हो ही जाता है मोस्टली लोगों का, लेकिन मेरा कम हुआ। तो ये पॉइंट भी मेरे टाइम पे सही निकला कि मैंने बेबी बॉय को कैरी किया था और मेरा वेट गेन भी कम हुआ। तो उस नेक्स्ट पॉइंट है फेस ग्लो, कि मेरे फेस पे कितना ग्लो था बेबी बॉय के टाइम पे। जैसे कि लोग बोलते हैं बेबी गर्ल के टाइम पे आप बहुत अच्छा ग्लो करते हो और बेबी बॉय के टाइम पे आप नहीं करते हो। तो बिल्कुल सही है, मेरा बेबी बॉय था, इस वजह से मैंने बिल्कुल भी मतलब कि मेरा फेस इतना डल हो गया था, और मतलब कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा काम मतलब ब्लैक सी हो गई थी, डार्क हो गई थी। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब अगर हमने बेबी बॉय कैरी किया है तो मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उस टाइम पे इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारी स्किन डार्क होने लग जाती है। तो मेरा जो ये वाला एरिया है, ये चिन वाला एरिया बिल्कुल ब्लैक हो गया था उस टाइम पे। तो मतलब कि मुझे मतलब ऐसा मैंने सुना था कि यार प्रेगनेंसी में तो बहुत ग्लो करते हैं और मम्मी बहुत सुंदर लगती है ये वो, लेकिन मेरे टाइम में बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं ग्लो क्यों नहीं कर रही हूँ। तो ग्लो मैंने मतलब मेरा फेस तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं हुआ उस टाइम पे। तो ये भी सही निकला। तो उससे नेक्स्ट पॉइंट है नेवल शेप जो है, मतलब कि नेवल मतलब नाभि जो होती है हमारी, उसका शेप क्या है, मतलब कैसा होता है। इसका तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि बेबी बॉय के टाइम पे कैसा बोलते हैं या गर्ल के टाइम पे। मेरी जो नेवल का शेप था वो बाहर को ही था, अंदर को नहीं था। मतलब जैसे कि बीच में जैसे 6-7 मंथ में मेरा नेवल से बाहर को आ गया था, फिर धीरे धीरे कभी अंदर को हो गया था। मतलब इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि बाहर को ही शेप था या अंदर को था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुरुआत में बाहर को हुआ, फिर धीरे धीरे अंदर को होने लग गया था। तो नेवल शेप मेरा ऐसा था। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेयर की। बेबी मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे हेयर की ग्रोथ और हेयर का टेक्सचर कैसा था, बिल्कुल अच्छा था। मतलब कि एक हेयर मेरे बहुत अच्छे हो गए थे। वैसे मेरे हेयर नॉर्मली भी अच्छे ही हैं, लेकिन उस टाइम पे इतने अच्छे हो गए थे, टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो गया था और बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता। मेरा नॉर्मली हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस टाइम पे मेरा हेयर फॉल बिल्कुल हो गया था। मैं बोलती भी थी अपनी सासू माँ से कि यार मेरे हेयर कितने अच्छे हो गए और बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे मेरा हेयर फॉल नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी की बात तो आप लोगों को पता ही है कि हेयर फॉल होता ही होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब हमारी डिलीवरी होती है तो उसके बाद एस्ट्रोजन जो है वो उसका लेवल गिरने लग जाता है, एकदम से गिर जाता है, तो उससे हेयर फॉल ज़्यादा होता है। इसलिए हेयर फॉल अभी भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे हेयर बहुत अच्छे हो गए थे, टेक्सचर्स भी अच्छा हो गया था और हेयर फॉल भी नहीं हो रहा था, और बहुत ही सिल्की शाइनी बहुत अच्छे हो गए थे मेरे हेयर उस टाइम पे। सो नेक्स्ट है मतलब कि मेरी एक्टिविटी कैसी थी, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी या एक्टिव थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। देखो शुरू में ऐसा हुआ 3 से 4 मंथ तो मैं बिल्कुल मतलब एक्टिव नहीं थी, क्योंकि जैसे मुझे पता चला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए तो मेरी धीरे 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 तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो 3-4 मंथ जैसे नोजिया, वोमिटिंग और बिल्कुल भी उठने का मन नहीं, और नींद बहुत ज़्यादा आती थी, और मतलब बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता था और लेटने का ही मन करता, कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता था। तो शुरुआत में तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता रहा और मतलब कि मेरी एक्टिविटी चेंज हुई, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी उसके बाद। मतलब लास्ट तक 9 मंथ तक मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। तो मतलब मैं एक्टिव थी, 4 मंथ के बाद मैं एक्टिव रही। ये मेरे साथ हुआ, एक्टिविटी ऐसी थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। और उसके बाद है हेडेक, कि मुझे हेडेक होता था या नहीं। हाँ, मुझे कभी कभी हेडेक होता था, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी होता था हेडेक, मुझे हल्का कभी कभी होता था बस, बीच बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं होता था। ये कुछ पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, और मैं देखूँगी कुछ पॉइंट्स आपको अपने वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, पार्ट 2 पे लेके आऊँगी। सो मेरा बेबी भी अभी उठ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है।
ये आ गया, उठ गया था तो मैं यहीं ले आई इसको वीडियो के साथ मेरे साथ। तो ये अभी 5 मंथ्स का, मतलब 5 मंथ कंप्लीट हो गया है, 6ठा मंथ लगा हुआ है इसको, 6 मंथ का हो जाएगा। हेलो, हाय एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी ज़रूर करना। बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विथ माय सन। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं मतलब कि बेबी बॉय सिम्टम्स पार्ट 2 लेके आऊँगी। उसमें मैं आपको और भी सिम्टम्स बताऊँगी जो मेरे साथ, मतलब जो मेरे साथ हुआ था प्रेगनेंसी में। और अगर आप मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जानना चाहते हो तो कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मेरी डिलीवरी और मतलब कैसे हुई सब कुछ और कहाँ हुई। सो बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।